तो फाइनली पीआईए जो है वो बिक गई और बहुत सारे पाकिस्तानी अवाम ये खुश है कि ये जो लॉस मेकिंग कंपनी थी पाकिस्तान की वो बिक गई। अब हम एज अ टैक्स पेयर अपनी जेब से जो हम इतने बिलियंस ऑफ रुपीस हर साल दे रहे थे, जो कि तकरीबन कोई बोला जाता है 50 से 100 बिलियन के आसपास ईयरली लॉसेस हो रहे थे, वो अब हमें नहीं देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आज डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि ये पीआईए की डील क्या वाकई में बहुत बेहतरीन डील है या हर बार की तरह इस बार भी अशराफिया और हमारी गवर्नमेंट के लोगों ने मिलकर पाकिस्तानी लोगों के साथ फ्रॉड किया या उनको धोखा दिया। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पीआईए के ऊपर टोटल डेब्ट कितना था। पीआईए के ऊपर टोटल डेब्ट जो है वो तकरीबन 825 बिलियन रुपए था। फिर उसके बाद जब पीआईए प्राइवेटाइजेशन की बात होना शुरू हुई तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को किसी ने मशवरा दिया, कोई सियाना इनके साथ बैठा हुआ था, उसने बोला भाई आप एक जो है पीआईए होल्डिंग कंपनी बना लें और एक पीआईए बना लें। पीआईए वो कंपनी होगी जो कि कोर ऑपरेशंस फ्लीट के कार्गो के वो संभालेगी। जो पीआईए होल्डिंग कंपनी होगी वो गवर्नमेंट ओन कंपनी होगी और ये जो पीआईए है ये इन्वेस्टर को हम बेचेंगे। सबने बोला वाह भाई बहुत ही जबरदस्त आपने बात बताई है। फिर इन्होंने मशवरा दिया कि भाई आप एक काम करें, जो 825 बिलियन की लाइबिलिटी है ना वो आप ये होल्डिंग पे शिफ्ट कर दें, इन्वेस्टर के ऊपर बर्डन नहीं आना चाहिए। इन्वेस्टर तो बेचारा मासूम है, बेचारा गरीब है, वो कैसे पैसे देगा। तो भाई हमारी गवर्नमेंट को समझ में आया बात तो बहुत अच्छी कह रहे हैं, तो इसको 625 बिलियन दे दिया। लेकिन फिर इन्वेस्टर ने बोला नहीं यार मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, एक काम करो थोड़ा सा और भी कम करो। तो फिर दोबारा से रीएडजस्टमेंट हुई, तो जो पीआईए के ऊपर टोटल डेट फाइनल हुआ वो हुआ तकरीबन 26 से 30 बिलियन के आसपास। तो इसका मतलब जो पीआईए बिकी है उसके ऊपर 825 बिलियन का डेट नहीं है, बल्कि उसके ऊपर जो डेट है वो तकरीबन 26 से 30 बिलियन के आसपास है। ये चीज़ आप क्लियर रखें। अब रही बात इसकी कि जो पीआईए होल्डिंग कंपनी है इसके ऊपर जो 600-700 बिलियन का डेट है ये कौन करेगा? ये जो कंपनी बिकी है क्या इन्वेस्टर करेगा? नहीं भाई, ये मैं और आप जैसा गरीब आवाम जो है वो इस पीआईए होल्डिंग के जो बाकी 600-700 बिलियन या 800 बिलियन के जितने भी लाइबिलिटी होंगी वो हम हर साल अपने पैसों से दे रहे होंगे और बेचारा इन्वेस्टर वो तो गरीब है वो नहीं दे सकता, तो उसके ऊपर ये लाइबिलिटी नहीं आएगी। दूसरी चीज़, आवाम को क्या बेवकूफ़ बनाया गया कि ये जो कंपनी है ये बिकी है 135 बिलियन के अंदर। अब इसको इस तरह से देखें कि भाई एक बायर होता है एक सेलर होता है। किसी भी चीज़ की वैल्यूएशन क्या होती है कि जो सेलर को पैसा एक्चुअल में मिला वो उसकी वैल्यूएशन होती है। तो लेट सपोज अगर आप एक घर ले रहे हैं और एक घर आप बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप सेलर हैं, एक घर आप बेच रहे हैं 1 करोड़ रुपए का, ठीक है, तो आपके हाथ में आना चाहिए 1 करोड़ रुपए। लेकिन अगर आपके हाथ में आया सिर्फ 10 लाख रुपए और आपने 90 लाख रुपए जो है वो बायर को दे दिए कि भाई इसकी रेनोवेशन वगैरह करवा लेना, तो क्या आपके जो घर है उसकी वैल्यूएशन 1 करोड़ रुपए होगी? नहीं, आपकी कंपनी की आपके घर की वैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए हुई क्योंकि आपके हाथ में 10 लाख रुपए आए। तो यहाँ पे भी इसी तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। क्यों? क्या किया इन्होंने बोला कि भाई 135 बिलियन की बिकी है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 10 बिलियन और जो हमारा सॉरी बेचारा सा इन्वेस्टर है उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो 125 बिलियन वापस दे देगी, ताकि भाई आप जो है क्योंकि बहुत ही गरीब हो तो आप क्या करोगे कि आप जो है फ्लीट बढ़ाओ, आप उसके ऑपरेशन अच्छे करो ताकि पीआईए ग्रो हो जाए और उसका जो प्रॉफिट है वो आपको मिले। यहाँ तक बात नहीं रखी क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टर है बेचारा आरिफ हबीब वो बहुत ही गरीब है और जो बाकी जो हमारे टैक्स पेयर लोग हैं, मासूस आवाम है, जो कि पीआईए होल्डिंग कंपनी का इतना बड़ा लाइबिलिटी जो 800-700 बिलियन की है वो हर साल पे कर रही होगी, तो उसके ऊपर उन्हें तरस आ गया जो हमारा इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर ने बोला कि भाई देखो ऐसा तो नहीं चलेगा, ये तो बड़ा मसला है कि मैं जो है वो 125 बिलियन तो तुम मुझे दे रहे हो लेकिन ये कम है मेरे लिए, ये पीआईए बहुत ही लॉस मेकिंग कंपनी है, कुछ और भी करो। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा कि भाई वो जो 18% टैक्स देते हो ना गवर्नमेंट जो फ्लीट्स के ऊपर जो लीज होते हैं तुम्हारे जहाज, तो वो 18% टैक्स भी तुम मुझे नहीं देना। उसने बोला अरे सर ये तो आपने बहुत कमाल कर दिया, लेकिन मैं तो फिर भी गरीब हूँ, कुछ और भी दें। तो जो पूरा का पूरा कंजोर्टियम था उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बोला कि भाई एक काम करो कि तुम्हारा जो कंजोर्टियम है ना उन्हें 36 बिलियन का हम टैक्स क्रेडिट भी देते हैं। तो इसका मतलब ये कि अगर तुम्हारा टैक्स जो है पूरे साल का बनता है 100 बिलियन बनता है तो 36 बिलियन जो है वो तुम नहीं देना गवर्नमेंट को। उसने बोला वाह भाई, तो अगर आप ये देखें बात कि 10 बिलियन उसने गवर्नमेंट को दिए और 30-40 बिलियन तो इसी तरह से उसके पास टैक्स क्रेडिट में और जो 18% जीएसटी नहीं लेगी गवर्नमेंट उसके मद में उसके पास आ गए। तो इसका मतलब इन्वेस्टर ने उसने एक्चुअली अपनी जेब से पैसा नहीं दिया बल्कि गवर्नमेंट से पैसा लिया है इस पीआईए को खरीदने के लिए और लाइबिलिटी भी गवर्नमेंट पे कर रही है। ये किस माइंडसेट से कौन से सियाने इनके पास बैठे हुए हमें नहीं पता। फिर उसके बाद अगर आप देखें कि क्या हुआ, इन्होंने बोला कि अच्छा ये जो तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा वो है ना लोन जो लाइबिलिटी बराए नेम जो लाइबिलिटी है वो भी तुम ऐसा नहीं है कि फौरन दे देना, तुम आराम से जैसे मर्जी हो 5-6 सालों में आराम से देते रहना, क्योंकि वो तो बेचारा इन्वेस्टर गरीब है वो कैसे देगा। तो ये वाला मामला भी हमारे साथ हुआ है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो इसके अंदर बहुत ही अमेजिंग चीज़ हुई, जो फौजी भाई हैं उन्हें तो हर इस तरह की अच्छी डील में जाना चाहिए, तो वो कैसे पीछे रहेंगे। तो जब बिड हो रही थी तो बिड से वो विड्रॉ कर गए। अब जो 25% रहता है कंपनी का, जब वो बाय होना होगा तो वो भी आरिफ हबीब साहब ने बयान कर दिया कि भाई ये जो बाय होगा तो इसके अंदर भी जो है
फौजी भाई, फौजी फाउंडेशन जो है वो हमारे साथ बिल्कुल कंसोर्टियम का पार्ट बनेंगे। अरे भाई क्यों नहीं बनेंगे, उनके बनने की वजह से ही तो इतना ज़बरदस्त किस्म का हमें जो है वो टैक्स बेनिफिट और इतनी ज़बरदस्त किस्म की डील मिली है। फिर ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही थी और हमारा बेचारा इन्वेस्टर और बेचारे फौजी फाउंडेशन, उनके पास पैसे नहीं है, तो अब क्या करें। तो उसका भी लोड ख़त्म करने के लिए उन्होंने बोला कि भाई ये जो पीआईए के एम्प्लॉयज़ हैं ना, इनकी पेंशन भी गवर्नमेंट देगी। भाई इन्वेस्टर आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ये भी गवर्नमेंट देगी। कंपनी बिक गई है, लायबिलिटी भी कंपनी ने देनी है, उसके पेंशन भी देने हैं, बाकी जो दूसरी लायबिलिटी है वो भी गवर्नमेंट ने देनी है। इन्वेस्टर को एक सीधी सादी कंपनी, एक एसेट मिल गया जिसको से उसने थोड़े से पैसे लगा के चलाना है और प्रॉफिटेबल बनाना है, और उसमें गवर्नमेंट को जो जीएसटी टैक्स है वो भी नहीं देना और टैक्स क्रेडिट भी मिल गया। वाह भाई वाह, क्या पाकिस्तान का मामलात हैं। और इसी तरह से पाकिस्तानी अवाम को कितने सालों से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और इस बार भी हमें बेवकूफ़ बनाया गया। लेकिन कांग्रेचुलेशन टू पाकिस्तानी अवाम के पीआईए फाइनली बिक गई है, जो एक टाइम पे पाकिस्तान की बहुत ही बड़ी या दुनिया की सबसे मशहूर एयरलाइन होती, जिसने कतर एयरलाइन जैसी और बड़ी बड़ी एयरलाइन जैसे एयरलाइंस को बनाने में हेल्प। बहुत शुक्रिया।